नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेव मनी। सेव मनी, इस चैप्टर में ऑथर में बताना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं, या ब्रीफ क्रक्स इस बर्ड और वर्ड व्यू इस चैप्टर का क्या है, वो ये है। ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ में पैसा कमाना चाहिए, पैसा जमा करना चाहिए, और ये हम कैसे कर सकते हैं और इस प्रोसेस में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये ओवरऑल हम लाइफ में पैसे को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, और ये सारा कुछ जो है इस चैप्टर में ऑथर डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ शेयर करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम पैसे को क्यों सेव करें, सेविंग जो है कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में हमारे। ये एक बहुत एक तरीके से लाइफ में इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, कितना ज़रूरी है। और ऑथर बताते हैं कि ये लाइफ में मनी या वेल्थ की सेविंग जो है, इसको हम एक छोटा ये मान के ना चलें कि हमने सिर्फ पैसे इकट्ठे कर लिए, इट्स अप टू दैट लिमिट। ये कहते हैं अकेला पैसे इकट्ठे करके बैंक में या अपने लॉकर में रखने तक सीमित नहीं है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं आपको कन्विंस करना चाहूँ कि आपको पैसे सेव करने चाहिए, तो कहते हैं मैं बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत विद इन ए फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि आपको पैसे क्यों सेव करने चाहिए, और आप कन्विंस हो भी जाएंगे कि हाँ पैसे हमें सेव करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो समझते हैं कि सेविंग करनी चाहिए। दूसरे लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि वो सेविंग कर ही नहीं सकते हैं, वो कहते एक वो कैटेगरी होती है। तीसरे वो हैं जो कहते हैं कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है सेविंग। तो ये तीन तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं, और ये जो सेव मनी जो है इस चैप्टर का नाम है, वो लास्ट टू कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, कहते हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए ये चैप्टर ऑथर बनाया है। उन्होंने यहाँ पे लिखते हैं, समझाते हैं, डिटेल में बताते हैं। तो जो लोग समझते हैं कि वो नहीं सेव कर सकते या उनको ज़रूरत नहीं है सेविंग की, तो ये चैप्टर उनके लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए आगे क्या बताते हैं, लेट अस सी। पहला वो आइडिया देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में डिटेल में आइडिया स्टेप बाय स्टेप हमें ऑथर देते हैं, समझाते हैं कि हमें ये पैसा क्यों सेव करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, डिटेल में हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। पहला स्टेप है कि पहला आइडिया जो हमें ऑथर देते हैं कि हमें जो पैसा सेव करना है, आप ये मान के चलें, ये अच्छे तरीके से समझ लें अपनी ज़िंदगी में कि पैसा आप जो है, आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी, या कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पे जो रिटर्न है आपको बढ़ जाएगी, उससे आपकी जो सेविंग बढ़ जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपकी सेविंग, आपकी जो सो कॉल्ड वेल्थ है, सॉरी, वो इन चीज़ों से नहीं बढ़ने वाली है। आपकी वेल्थ ना तो आपकी सो कॉल्ड आपकी इनकम से बढ़ने वाली है, ना आपकी वेल्थ जो है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रही है उससे बढ़ने वाली है। तो ये वेल्थ कैसे बढ़ेगी, आपकी जो सो कॉल्ड मनी है, कहते हैं वो कैसे बढ़ेगी, वेल्थ कैसे बढ़ेगी। तो ये कहते हैं ऑथर, ये बढ़ेगी आपकी सेविंग से। जैसे आप सेविंग्स को अपनी को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। अब ये यहाँ पे बड़ा इस चीज़ को डेलिकेट एक मुद्दा है, और बड़ा डेलिकेट यहाँ पे थिन लाइन है सभी चीज़ में, सभी चीज़ों में जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑथर एग्जांपल देते हैं 1970s की, कि यूएस में ऑयल क्राइसिस आता है। अब ऑयल क्राइसिस आता है तो कहते हैं ऑयल क्राइसिस के लिए दिक्कत क्या होती है, क्यों आता है क्राइसिस। क्राइसिस इसलिए आता है कि ऑयल जो है उसकी डिमांड डे बाई डे बढ़नी शुरू हो जाती है। वो क्यों कि जो कहते हैं एक तरह से ऑटोमोबाइल्स जो हैं इंडस्ट्री, या कहते हैं कारें और बसेस और जो कमर्शियल
व्हीकल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इकॉनमी ग्रो कर रही होती है। इकॉनमी ग्रो कर रही होती है तो ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि ऑयल के रिजर्व जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और कंजम्पशन उस तरीके से बढ़ जाती है, तो एक तरह से एक स्केर्सिटी का एक जो ऑयल के रिज़र्व हैं उनकी कमी जो है होनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इशू खड़ा हो जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन इसका अल्टीमेटली क्या निकाला जाता है या किस तरीके से निकाला जाता है, वो आप यहाँ पे समझने वाली बात है, हम सभी के लिए एक फोकस देने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो व्हीकल्स थे उनको कहते हैं, क्योंकि जो रिज़र्व्स थे वो हम नहीं बढ़ा सकते थे, वो लिमिटेड रिज़र्व्स हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को लाइफ में दुनिया में बढ़ा सकें। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम अपने जो एफिशिएंसी है व्हीकल्स की वो इंक्रीज़ करें। तो यही किया गया। हमारे जो व्हीकल्स थे अमेरिका में जितने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्हीकल की जो एवरेज थी 15 माइल्स पर लीटर थी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के 30 माइल्स पर आवर या 25 माइल्स पर आवर कर दी गई है। इस तरीके से कहते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की गई ताकि एफिशिएंसी बढ़े। और इससे हुआ क्या? जो ऑयल की कंजम्पशन थी वो कम हुई, और ऑयल की कंजम्पशन कम इस तरीके से हुई कि जो है माइलेज बढ़ गई, और उस तरीके से कंजम्पशन पर व्हीकल जो थी वो कम हो गई। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि ओवरऑल कंजम्पशन वही रही, लेकिन माइलेज बढ़ने से, एफिशिएंसी बढ़ने से जो है कंजम्पशन वो जो है एज़ कम्पेयर टू पर व्हीकल वो कम हो गई। तो इस तरीके से ये पूरे क्राइसिस को मैनेज किया गया। अब ये इस पूरे एपिसोड को समझाने का मतलब क्या है? मतलब ये है, उत्तर बताते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आप सोचते हैं वेल्थ बढ़ेगी आपकी, तो कहते हैं गलत हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है उस पर रिटर्न अगर आपकी बढ़ती है तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी या आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी, तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन डेफिनेटली अगर आप वॉलेंटरीली कहते हैं आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं, आप डे बाई डे अपनी जो कहते हैं इंक्रीमेंटल सेविंग्स करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ जो है देखेंगे बढ़ती जाएगी। तो ये एक मैसेज यहाँ पे क्लियर हमें देना चाहते हैं कि हम कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। और ये जो यहाँ पे बात करते हैं पर्सनल सेविंग्स की जो बात है, वो कहते हैं वो श्योर शॉट है, वो एक एक तरीके से परफेक्ट वे है अपनी वेल्थ को बढ़ाने का, वो 100% श्योर है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम बात करें इनकम की, इनकम हमारी हो सकता है बढ़े ना बढ़े, वो कितनी बढ़े हम उसके बारे में श्योर नहीं है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो हमारे हाथ में नहीं है। बट डेफिनेटली अगर हम बात करें पर्सनल सेविंग्स की, वो हमारे हाथ में है, जितना हम उसको बढ़ाएंगे हमारी वेल्थ उतनी बढ़ती जाएगी। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे बात करते हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली वैल्यू ऑफ वेल्थ इज़ रिलेटिव टू व्हाट यू नीड। अब यहाँ पे इस बात से क्या मतलब है कि जो वेल्थ है वो आपकी नीड्स के साथ रिलेटिव है, उसके साथ संबंधित है, उसके साथ डायरेक्टली संबंधित नहीं है, इनडायरेक्टली संबंधित है। वो कैसे? यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि आप मान लीजिए एक एक्स जेंटलमैन है, एक वाई जेंटलमैन है, और एक्स जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं उस वो जो है इन्वेस्टर है, एक लेस एफिशिएंट इन्वेस्टर है एज़ कम्पेयर टू वाई। वाई जो है एक ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टर है, वो अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेता है, या उस तरह उसकी इनकम अच्छी है, फॉर एग्जांपल ये मान के चले एज़ कम्पेयर टू वाई। लेकिन वाई एक्स जो है उसकी जो है सेविंग, पर्सनल सेविंग जो है वो अच्छी करता है। तो लॉन्ग टर्म में आप क्या देखेंगे? लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे जो एक्स है वो ज़्यादा खुश होगा, वो ज़्यादा अपनी हैप्पी लाइफ जी रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने सेविंग्स अच्छी की हुई हैं, पर्सनल सेविंग्स, और उसकी जो कहते हैं ज़िंदगी में कुछ इच्छाएं जो हैं वो लिमिटेड होंगी, और इच्छाएं लिमिटेड होने की वजह से वो ज़्यादा हैप्पी होगा। लेकिन इन केस ऑफ वाई पर्सन क्या होगा? वो जैसे उसकी जो इनकम बढ़ेगी, जिस तरह से उसका वो वेल्थ आएगी, उस तरीके से उसका जो है उसकी जो सो कॉल्ड कंजम्पशन है, उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। और उससे क्या होगा? वो और उसकी जो एक क्रेवनेस है, उसके अंदर क्रेविंग है खर्चने की, वो बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली वो हैप्पीनेस उसके अंदर नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी धन कमा ले, चाहे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो उसको कहते हैं धन जो है उसकी सो कॉल्ड उसकी इनकम से आए, तो कहते हैं वो उतना खुश नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स मैन।
तो यहाँ पे बताते हैं कि वेल्थ जो है वो रिलेटिव टू व्हाट यू नीड उस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से पर्सनल सेविंग्स को करते हैं। जितनी ज़्यादा आप पर्सनल सेविंग्स करेंगे, आपकी जो डेफिनेटली आप अपने सो कॉल्ड लाइफ की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, आप हैप्पी रह पाएंगे। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं वो दैट इज़ पार्ट पास्ट ए सर्टन लेवल ऑफ इनकम व्हाट यू नीड इज़ जस्ट सिट बिलो योर ईगो। अब यहाँ पे बात करते हैं हर इंसान की कुछ सर्टन बेसिक नीड्स होती हैं, और बेसिक नीड्स के बाद क्या आती हैं, कंफर्टेबल नीड्स आती हैं, या कहते हैं उसको कंफर्टेबल बेसिक्स आते हैं, और उसके बाद कंफर्टेबल बेसिक्स के बाद आते हैं एंटरटेनिंग या एनलाइटनमेंट बेसिक्स आते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक्स को प्राप्त करना, ये हमारी कहते हैं सो कॉल्ड सबसे जो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको बहुत मानते हैं। और उसके बाद जब हम कंफर्टेबल बेसिक्स पे आते हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी आती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल जो है लेविश कर लेते हैं, हम अपने कंफर्टेबल बेसिक्स पे आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक तरीके से हम शो ऑफ करते हैं, हम लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और उससे होता क्या है, वो हम करते क्यों हैं, हम शो ऑफ करने के लिए करते हैं, हम अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, हम अपने आप को इम्पोर्टेंट शो करवाना चाहते हैं, हम अपनी ईगो को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये इस तरीके से बताते हैं कि जब हम एक तरीके से कंफर्टेबल या कहें कंफर्टेबल बेसिक्स या एनलाइटनमेंट बेसिक्स या एंटरटेनिंग बेसिक्स की तरफ मूव करते हैं एक सो कॉल्ड बेसिक्स से, तो कहते हैं ये एक तरीके से अपनी ईगो को हम बढ़ाते हैं, और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट फील करवाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चलें, अगर हम लाइफ को अपने इस तरीके से जिए कि हमने बेसिक अपने नीड्स को पूरा करके चलना है और मैक्सिमम सेविंग्स करके चलना है, तो आप मानेंगे तो ये आपका उस तरीके से लाइफस्टाइल होगा कि आप अपने आप को एक हम्बल तरीके से, ह्यूमिलिटी के साथ, बड़ी काइंडनेस के साथ अपना लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो है अननेसेसरी लेविश लाइफस्टाइल जीने की कोशिश नहीं करेंगे, आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीपल्स एबिलिटी टू सेव इज़ मोर इन देयर कंट्रोल देन दे माइट थिंक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोगों का जो एक तरीके से एबिलिटी है सेव करने की, ये उनके हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि ये सेविंग अगर मैं जो करनी चाहता हूँ वो किसी और के हाथ में है। एबिलिटी टू सेव इज़ इन माई हैंड। जो मेरी एबिलिटी है सेव करने की वो मेरे हाथ में है, किसी के और के हाथ में नहीं है। अब जब बात चली सेविंग की है, तो कहते हैं अब सेविंग कैसे कर सकते हैं। सेविंग तब होती है जब हम लेस स्पेंड करें या खर्चा कम करें। और ये हम खर्चा कब कम करते हैं, जब हम लेस केयर करें या लेस डिज़ायर्स रखें या लेस हमारी इच्छाएं हों। और इच्छाएं या केयर हमारी कब कम होगी, जब हम ये केयर कम करना शुरू कर दें कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम सब कुछ इतना जो कहते ताम झाम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, इस चक्कर में हम अपनी डिज़ायर्स को अननेसेसरली बढ़ा लेते हैं, डिज़ायर को अननेसेसरली बढ़ा लेते हैं। उनको पूरा करने के चक्कर में फिर हम अपने कहते हैं लेविश लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरली का दिखावा करते हैं, और एक तरीके से वो हरकतें करनी शुरू कर देते हैं जिनकी हमें लाइफ में ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एज यू डोंट नीड ए स्पेसिफिक रीज़न टू सेव। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के जो सेविंग्स हैं वो आपको किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, उस चीज़ के लिए सेविंग नहीं करनी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग आपको सेविंग करनी चाहिए। और ये जो सेविंग है ये किस चीज़ के लिए है, इट्स सेविंग इज़ जस्ट लाइक ए हेज, इट्स जस्ट लाइक यू कैन से इट्स अ फेंस, इट्स अ बैरियर, इट्स ए you can say guard against the tough time or in the future, जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। हो सकता है कि आपको टफ टाइम या रफ टाइम आपकी लाइफ में आए अनफॉर्चुनेटली, तो उसको फेस करने के लिए जो सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को आप काउंटर कर सकें। और ये जो सेविंग्स हैं कहते हैं एक तरीके से आपको ये आपको इंटेंजिबल बेनिफिट्स देती हैं।
और यहाँ पे एक तरीके से ये सेविंग्स हैं, इसका और क्या बेनिफिट होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ की मिल जाती है? आप लाइफ में अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं एज़ पर योर विश। आप अपने हिसाब से जॉब छोड़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जब भी चाहें जो भी चाहें कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कैसे मिलेगी? जब आपके पास सेविंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर टाइम इज अनसीन रिटर्न ऑफ वेल्थ। अगर कहते हैं आपके पास सेविंग्स होगी, वेल्थ होगी, तो आपके पास सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट आपकी लाइफ में होगा कि आपके पास कंट्रोल होगा। किस चीज़ का? आपके कंट्रोल ऑन द टाइम। आप टाइम को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कहते हैं टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा कंट्रोल है जो कोई आपको मिल जाता है। और इससे क्या होता है कि आप जब भी चाहें जिस तरह की जॉब चाहें वो कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जब भी छोड़ सकते हैं। कहीं पे घूमना जाना है तो जा सकते हैं, कहीं भी और कुछ लाइफ में करना चाहते हैं एडवेंचरस तो वो कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है कब टाइम की जो कैसे मिलती है? जब आपके पास सेविंग्स होती हैं। तो ये जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की और आपकी विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट की, ये कैसे मिलती है? जब आपके पास सेविंग्स होती है। तो फाइनली नटशेल में ओवरऑल चैप्टर को कंक्लूड करते हुए ऑथर हमें क्या बताते हैं कि ये जो हमारी वेल्थ है वो हमें ये समझना है कि हमारी सेविंग्स, पर्सनल जो सेविंग है उससे क्रिएट होती है, ना कि हमारी इनकम से जनरेट होती है, ना कि हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से जनरेट होती है, ना हमारे किसी और तरीके से जनरेट होती है। और इससे फ़ायदा है ये होता कि हम टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम को हम अपने हिसाब से घूमने फिरने के लिए, एडवेंचरस गेम्स खेलने के लिए, जॉब्स को किट करने के लिए, जॉब्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेने के लिए, या कहते हैं स्पेयर टाइम को स्पेंड करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट इज़ सेव मनी। बहुत अच्छे तरीके से ऑथर ने हमें समझाया कि पैसा क्यों सेव करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, और किस तरीके से कर सकते हैं पैसा सेव, और रियल सेंस में मतलब क्या है हम पैसा सेव करने का। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रीजनेबल रैशनल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।